हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, और बाद में हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। तो बेसिकली पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एज वेल एज एक डेफरी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आज के दिन आईआरसीटीसी के अंदर मोर देन 1.5% से ज़्यादा हमें जंप आपको देखने को मिला है, और 743 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है 750 रुपये। कुछ दिनों पहले इसी लेवल पर जाके कंपनी के अंदर बाद में रिवर्सल आपको देखने को मिला था, गिरावट हमें देखने को मिला था। तो एक तो कंपनी 750 रुपये के ऊपर जाके अगर आपको स्टेबल देखने को मिले, उसके बाद इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर ये कंपनी 710 रुपये के आसपास अगर आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी के अंदर खरीदारी आप क्या कर सकते हो। लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से अपडेट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों पहले हमें मर्जर रिगार्डिंग एक न्यूज़ आपको देखने को मिला, तो अनऑफिशियल था। रेलवे रेफर्स आईआरसीटीसी एंड रेलटेल मर्जर टू दीपम। तो बेसिकली आईआरसीटीसी का और रेलटेल का एक मर्जर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो न्यूज़ है कोई हमें कंपनी के द्वारा दिया गया नहीं है, ये जो न्यूज़ है हमें सूत्रों के द्वारा मिल चुका है। तो बेसिकली कोई कंफर्म हमें न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा। जो भी हमें डिसीजन लेगा गवर्नमेंट हमें डिसीजन लेने वाला है, लेकिन न्यूज़ के उसके बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM विल नाउ टेक अ कॉल ऑन द मर्जर ऑफ रेलटेल एंड IRCTC. द इंडियन रेलवे हैज सॉट द DIPAM व्यू said official. The decision about रेलवे IRCTC एंड रेलटेल हैज़ बीन लेफ्ट टू DIPAM, यानी कि जो भी डिसीजन लेने वाला है मर्जर रिगार्डिंग DIPAM दोस्तों डिसीजन लेने वाला है। तो यही इसी रिगार्डिंग हमें IRCTC की और रेलटेल की मर्जर न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई कंपनी के द्वारा दोस्तों ये न्यूज़ नहीं लाई गई। ये जो न्यूज़ हमें जो देखने को मिल रही है एक तो ऑफिशियल है, लेकिन कंपनी के द्वारा हमें न्यूज़ नहीं आई अभी तक। कई लोगों की तरफ से एक हमें स्टेटमेंट देखने को मिला है, अगर रेलटेल की और IRCTC की अगर मर्जर हुआ तो इन कंपनीज के अंदर कुछ हमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों का जो बिजनेस है हमें बिल्कुल अपोजिट आपको बिजनेस निकल के आया है। अभी देखिएगा, बोथ हैव अ वेरी डिफरेंट ऑपरेशनल एरिया विद रेलटेल स्लोली ग्रोइंग इट फुटप्रिंट इन द ब्रॉडबैंड। बेसिकली ब्रॉडबैंड की अगर बात की जाए तो ब्रॉडबैंड के अंदर रेलटेल हमें काम करता है, और IRCTC की अगर बात की जाए तो बेसिकली IRCTC कैटरिंग्स के अंदर है, टूरिज्म्स के अंदर है, टिकटिंग्स के अंदर है। ओके, तो इन सेगमेंट के ऊपर हमें IRCTC काम करता है, जहाँ रेलटेल और IRCTC के दोनों जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा हमें सेपरेट एंड डिफरेंट हमें निकल के आ रहा है। तो IRCTC के रिगार्डिंग यही हमें दोस्तों न्यूज़ देखने को मिले हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके हैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, लेकिन ये जो न्यूज़ है बिल्कुल भी दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ निकल के नहीं आई कंपनी के द्वारा। अभी तक हमें मर्जर रिगार्डिंग कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली। जब भी आने वाले फ्यूचर में कुछ हमें अपडेट्स IRCTC के बारे में देखने को मिल जाएगा, मैं 100% मर्जर रिगार्डिंग आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। अभी रिजर्व्स अगर आप देखोगे 911 करोड़, 1150 करोड़, 12 ऑलमोस्ट 1300 करोड़ और 1724 करोड़, इनके रिजर्व्स के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिला है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे 107 करोड़ का बोरिंग से, फिर भी आप बोल सकते हो ये जो कंपनी बेसिकली एक डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करती है। और जो बिग हमें गवर्नमेंट द्वारा जो डिसीजन लिया गया था 2 से 3, उसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर गिरावट अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है, जहां अगर आप देखोगे 32% की गिरावट के अंदर अभी भी हमें IRCTC बिलोंग कर रहे करंटली प्रेजेंट है। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे अच्छी खासी गिरावट के अंदर हमें IRCTC देखने को मिल रहा है। तो IRCTC के अंदर आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। IRCTC के द्वारा अभी तक कोई हमें क्वार्टर टू रिजल्ट रिगार्डिंग कोई डेट हमें अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की। जब भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डेट अनाउंसमेंट कर देगी, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन IRCTC एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हमें कंपनी देखने को मिल रही, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना लंबे समय के लिए IRCTC को होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी लास्ट डेट हमें कल के दिन देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर कल के दिन निवेश करेंगे वही एलिजिबल हो जाएंगे, और उनको ही 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी उसके बारे में तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। करंटली जो इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:10 के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको मिलेंगे 100 शेयर,
या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 80 शेयर होंगे तो 80 के बदले 800 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिसकी एक डेट भी आप ये देख सकते हो 21 अक्टूबर 2022। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 अक्टूबर यानी कि कल के दिन अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 367 रुपीज़ है। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी के अंदर 88% का रिटर्न दे चुके हैं जून 2022 के अंदर, यानी कि इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 90% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है, जिसका मार्केट कैप 350 करोड़ है। यानी कि ये कंपनी हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें अक्जिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में, हाँ दोस्तों, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अक्जिटा कॉटन का हमें बिजनेस के निकल के ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी पैरामीटर्स आपको स्प्लिट मिलने वाला है, सही बात है, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल हो, बिजनेस के अंदर दम हो, तो आने वाले फ्यूचर में करंटली अगर आप देखोगे 400 रुपये कंपनी ट्रेड कर रही है और आने वाले फ्यूचर में 40,000 रुपये के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। सिर्फ बिजनेस के ऊपर पोटेंशियल होना चाहिए। देखिएगा, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग ऑफ कॉटन एंड कॉटन सीड्स। तो इन सेगमेंट के अंदर बेसिकली कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? टेक्सटाइल सेक्टर से हमें ये कंपनी बिलोंग करती है। जहां इस कंपनी के अगर आप दोनों रेशो देखोगे तो ROC 59% और ROE ऑलमोस्ट 50%। जिस भी कंपनी के दोनों रेशो 30% से ज़्यादा आपको देखने को मिले, उस कंपनी के मैनेजमेंट और उस कंपनी के प्रमोटर्स आने वाले फ्यूचर में बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी के अंदर अगर आप FIs का दोस्तों बैंक का अगर डेटा देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 72% की होल्डिंग है। और FIs अगर आप देखोगे सितंबर 2020, मार्च 2021 और सितंबर 2021 जीरो होल्डिंग हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते मार्च 2022 के अंदर सीधे FIs ने 6% का स्टेक बाइंग किया और वही इंक्रीज करके जून 2022 के अंदर 10% का स्टेक उन्होंने फिर से बाई किया। टोटल अभी उनके पास 10% का स्टेक इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, अक्जिटा कॉटन का देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलो जरूर आने वाले फ्यूचर में अक्जिटा कॉटन के अंदर एक बड़ा धमाका दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। और पैरामीटर भी कंपनी अच्छे कैसे बिजनेस करती है। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो ये भी हमें कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। पेपर्स के अंदर भी बिजनेस है और केमिकल्स के अंदर में स्लाइटली हमें इस कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। करंटली 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका जो सपोर्ट लेवल जो हमें देखने को मिल रहा है 34 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल ट्राइडेंट का देखने को मिल रहा है। इस लेवल को कंपनी सपोर्ट लेके बाद में कंपनी के अंदर दोस्तों जंप अभी तक हमें देखने को मिल जाती है। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे 4% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे ट्राइडेंट अगर आप ओवरऑल गिरावट ट्राइडेंट के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो गिरावट का रीजन क्या है? एक तो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से हमें तेजी आपको देखने को मिला था, तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन बेसिस इनके सेल्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर फॉल है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस अगर आप सेल्स के नंबर्स देखोगे तो ट्राइडेंट ने पिछले महीने से इस महीने के अंदर शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, जो कि इनके सेल्स के अंदर हमें दोस्तों जंप देखने को मिला है। इसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो इनका इंपैक्ट हमें क्वार्टर रिजल्ट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं हर बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो ट्राइडेंट के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। 6,930% का ट्राइडेंट के अंदर करंटली हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है और शेयर होल्डर्स को ट्राइडेंट रिटर्न डिलीवर कर चुके। गिरावट होने के बावजूद भी 7,000% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो अगर आप ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और मिनिमम 5 साल तो ट्राइडेंट के अंदर होल्ड कीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में 200 से नीचे आपको ट्राइडेंट देखने को नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।